मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और मिथिला मच न्यूज लगातार आपको हर खबर अपडेट दिखाती है। और आज दिन भर की बड़ी खबरें हेडलाइंस में। सबसे पहले दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दरभंगा के कई पूजा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को बेहतर पूजा अर्चना की बात की, लेकिन दुर्गा पूजा की समितियों को हो रही है परेशानी। अभी तक लाइसेंस के कागजात नहीं दिए जाने से समिति के सदस्य हैं नाराज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में लगातार पानी बढ़ने से मेडिसिन विभाग के मरीजों को हो रही है परेशानी। सुबह 4 बजे से अल्ट्रासाउंड में नंबर लगाने वाले मरीज सांप, बिच्छू एवं कीड़े मकोड़े से डर रहे हैं। वहीं कई घरों में पानी प्रवेश करने से लोगों में है दहशत व्याप्त। 72 घंटे के पानी के बाद और नेपाल के पानी छोड़ने की सूचना को देखते हुए दरभंगा के नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं, फिर भी लोगों को सचेत रहने का दिया गया निर्देश। एनडीआरएफ टीम दरभंगा में पहुंची। रोसड़ा में रामचंद्र महतो नामक एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन त्याग कर अंगदान करने के लिए भटक रहे हैं। डीएसपी ने कहा कोई भी व्यक्ति कर सकता है अंगदान। वहीं रामचंद्र महतो ने कहा वे स्वेच्छा से करना चाहते हैं अपना अंगदान। रोसड़ा की रिपोर्ट। और दरभंगा डीएम ने रविवार और सोमवार दोनों दिन विभिन्न मोहल्ले का निरीक्षण करते हुए आम जनता को राहत देने की बात की। नगर आयुक्त के साथ बैठकर जल निकासी के मामले का समाधान करने की बात कहते हुए घनश्यामपुर में 2 कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने की भी बात की। तो अभी आपने देखा मिथिला मच न्यूज की हेडलाइंस खबरें। अब खबर विस्तार से। लगातार हो रही बारिश से दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा विभिन्न वार्ड एवं विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। हम बता दें रविवार को दरभंगा डीएम ने डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग के साथ कई विभागों का भी निरीक्षण किया। उसके बाद बेता में सबसे पहले दरभंगा डीएम ये जानना चाहते थे कि आखिर जल निकासी का निदान क्या है। इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त से भी वार्ता की। गौरतलब है कि दरभंगा डीएम काफ़ी चिंतित हैं आम जनता के लिए। दरभंगा की जनता को याद होगा कि जब एक समय जल नल योजना से आम जनता परेशान थी और खासकर पार्षदों पर बिफरी हुई थी, ऐसे जनता को उस समय संतुष्ट करने वाले दरभंगा जिलाधिकारी के कार्यों की लोग सराहना करते हैं। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने सोमवार को भी कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया और नगर आयुक्त के साथ बैठकर इस वार्ता की कि किस तरह इसका निदान अस्थायी निदान हो सकता है। मैं दूसरी तरफ बता दें कि दरभंगा जिलाधिकारी ने बताया कि घनश्यामपुर में बाढ़ एवं राहत को देखते हुए 2 कम्युनिटी किचन प्रारंभ किए गए हैं। नवरात्रा के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। आज दरभंगा की कई पूजा समिति पूजा पंडालों प्रतिमा के पास श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना करते देखा जा रहा है। कहा जाता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और दूसरे दिन जो है वो माता के स्वरूपों का विवरण किया गया और माता के स्वरूप को लेकर के कहा गया कि सभी भगवानों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र और दिव्य दे करके माता को इतना मजबूत किया कि राक्षस का वध करने के लिए वो आगे। नवरात्रा प्रारंभ होने से पहले ही कई पूजा समिति अपने प्रतिमा के निर्माण अपने अपने तरीके से और आधुनिक तरीके से करने में जुट जाते हैं। हर पूजा समिति हर वर्ष कुछ नया अपने श्रद्धालुओं को दिखाने के लिए और ज़्यादा लुभाने के लिए और अपने पूजा पंडालों तक लाने के लिए हर प्रयास करती है। इसी तरह दरभंगा के कई पूजा पंडाल एवं प्रतिमा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। इसमें कलाकारों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। कलाकार अपने अपने तरीके से प्रतिमा का निर्माण और प्रतिमा के आकर्षक बनाने के लिए कार्य करते हैं। गणेश जी भैंसा का लड़ाई का सीन है, इधर का है। अच्छा, उधर का सीन हो गया तो बाघ और महिषा का लड़ाई। अच्छा, तो कोई दिक्कत भी हो रहा बनाने में आप लोग को? नहीं, कितना साल से बना रहे हैं यहाँ? यहाँ फर्स्ट बार इस बार पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेरा घर हुआ मरहम सिंधिया। दरभंगा में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई पूजा समिति एवं कार्यकर्ताओं को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि
एक पूजा में लाखों रुपए खर्च होते हैं। सबसे पहले एक टीम जो पूजा समिति और पूजा के लिए चंदा संग्रहण में लग जाते हैं, तो दूसरे प्रतिमा के साथ पूजा पंडाल की व्यवस्था में लगते हैं। इन सभी वजहों से कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो काफ़ी परेशान और चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस बार किस तरह पूजा अर्चना हो पाएगी इतने बारिश में। लेकिन दूसरी तरफ बता दें कि बारिश यानी कि सोमवार को कम बारिश हुई और मंगलवार से राहत मिलने की संभावना है। बहुत कठिनाई हो रही है। इस बार हमको लग रहा है कि कोई समिति नहीं बना पाएंगे। बरसात 10वीं तक चलेगी और माँ से पूजा तो होगा ही, पूजा तो रुकेगा नहीं, पूजा तो होना है कार्यकर्ताओं। लेकिन हम बता दें कई पूजा समितियों ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन ने लाइसेंस देने की बात की है, लेकिन अभी तक लाइसेंस का कोई फॉर्म उन पूजा समिति तक नहीं पहुंचा है, जबकि दूसरा पूजा प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में पूजा समिति के सदस्यों का कहना था कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी आयकर अभी तक इशू नहीं किया गया है, लेकिन शांतिपूर्ण पूजा संपन्न कराने की जिम्मेवारी पूजा समिति के कार्यकर्ता और सदस्यों को दी गई है। नहीं, कार्ड नहीं मिली है। डीएम कलेक्टर साहब की मीटिंग में हुई थी बात, बोले थे कि मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। लाइसेंस के लिए भी अभी तक हम लोग को नहीं बुलाया गया है। लाइसेंस नहीं बुलाया नहीं गया है। बोले थे कि कागज आपको चिट्ठी भेज दिया जाएगा, मगर अभी तक आया नहीं। दरभंगा डीएमसीएच में पानी लगने से सबसे ज्यादा प्रभावित मेडिसिन विभाग है। मेडिसिन विभाग में अल्ट्रासाउंड के लिए सुबह 6 बजे या 4 बजे से लाइन लगने वाले मरीजों की मुश्किलों का बयान आप नहीं समझ सकते। गौरतलब है कि अल्ट्रासाउंड में सुबह 4 बजे से नंबर लगाना पड़ता है और ऐसे में घुटनों भर पानी, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े की डर और भय से किस तरह मरीज और उनके परिजन अल्ट्रासाउंड में नंबर लगाना चाहते हैं, इसका एहसास आपको होगा। हम आपको दिखाते हैं दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग की वो हालात जहां लोग गुजरने से भी काफ़ी परेशान एवं सोचने को मजबूर हैं कि आखिर अल्ट्रासाउंड कराने जाए तो कैसे जाए। उनकी मजबूरी है क्योंकि यहाँ मुफ्त इलाज और मुफ्त जाँच होता है। क्या दिक्कत है? परसों आज के 3 दिन हो गया, यहाँ पे साधन नहीं किसी चीज का होता है। यहाँ पानी इतना हो गया है। अल्ट्रासाउंड में भी हम 4 बजे सुबह से लाइन में लगाए हुए हैं नंबर में, लेकिन कीड़ा पतिंगा जो सांप कीड़ा का बहुत डर रहता है। तो क्या करें। दरभंगा डीएमसीएच के सर्जरी विभाग के जर्जर हो जाने के बाद अब नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। हालांकि बता दें प्रधान सचिव पिछले दिनों जब पहुंचे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अक्टूबर के बाद नवंबर तक इसे प्रारंभ कर देने की बात कही गई थी। उन्होंने वहां दबाव डालकर भी कहा कि इसे किसी भी तरह प्रारंभ हो जाना चाहिए क्योंकि सर्जरी विभाग काफी जर्जर है, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। हालांकि इस संबंध में वहां के कार्यरत कर्मचारी का कहना था कि यहाँ अब रंगाई पोताई का काम चल रहा है, उम्मीद है जल्दी होगा, लेकिन बारिश की वजह से काफी प्रभावित है। मजदूर आने कार्य करने को तैयार नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि कोशिश है कि नवंबर तक यह डीएमसीएच को सौंप दिया जाए। बता दें दरभंगा डीएमसीएच में प्रत्येक सोमवार की को हालात ये होती है कि 3000 से 4000 मरीज इलाज कराने के दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करते हैं और यहाँ के जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों के लिए मुसीबतों का सबब होता है क्योंकि 3 से 4000 मरीजों के नंबर का रसीद काटना, रजिस्ट्रेशन कराना उनके लिए एक चैलेंज होता है। लेकिन आज का दिन उनके लिए काफ़ी खुशनुमा कहा जा सकता है क्योंकि बारिश के बावजूद आज इक्का दुक्का जो पेशेंट थे या परिजन थे वही आ पाए जिससे लोगों ने राहत दी। हालांकि उन्होंने कहा कि हर सोमवार को 3000 से 4000 मरीज होते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से मरीज कम है, इसलिए उनको राहत है। उन लोगों ने बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया। देखते हुए मरीज का भीड़ नहीं है और आइंदा सोमवार के दिन हम लोग को यहाँ पर आने के बाद सांस लेने तक का फुर्सत नहीं मिलता था, जो आज मरीज ही नहीं है। भीड़ तो दूर की बात है, पानी के बरसात के कारण मरीज ही नहीं। 72 घंटे की तेज बारिश और नेपाल के पानी छोड़ने की सूचना के बाद जहां दरभंगा जिलाधिकारी ने हाई अलर्ट किया था, सीओ एवं वीडियो को सभी जगह अपने मुख्यालय में रहकर ही इसकी हम बता दें कि कहा जाता है कि करीब 2 लाख से ऊपर क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा है, जिसका कोसी के नदी में कोसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव दिखने की संभावना है। हालांकि कम से कम 48 घंटे लगेंगे इसे विभिन्न नदियों के जलस्तर बढ़ाने में। लेकिन हम बता दें बारिश की वजह से कमला और बागमती की नदी
का जल स्तर बढ़ा है। हालांकि खतरे की कोई संभावना नहीं, फिर भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। चार पाँच रोज से बारिश हो रहा है, इतना भयानक बारिश हो रहा है कि अगर ये नहीं रुकने पे हो सकता है तो नदी नाला पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, बाढ़ आने का संभावना हो सकता है। क्या नाम हुआ? राम कुमार। पानी इतनी तेज से हो रही है जिसके कारण यहाँ बाढ़ दोबारा आ सकती है, और पिछले बार इससे कुछ दिन पहले भी बाढ़ आई हुई थी, और ये आसपास का पूरा तालाब, नदी नाला और रोड पर पानी का जल जमाव हो गया। क्या नाम हुआ? राहुल ठाकुर। नवचलिया है, यहाँ पे हर साल मतलब पानी लग जाता है वर्षा के कारण। काफ़ी लोगों को कठिनाई होती है मतलब जाने आने में। अभी जो है नाली से जो है पानी निकल गई है। इसकी वजह से दरभंगा के कई मोहल्ले के घरों में पानी प्रवेश कर गया। हालांकि बता दें वार्ड 29 से लेकर के वार्ड 46 तक के मोहल्लेवासी काफ़ी परेशान है। 40 वार्ड में भी घर में पानी घुस जाने से, किचन एवं बेडरूम तक पानी प्रवेश करने से रहने वाले जो लोग हैं उन्हें काफ़ी दहशत और भय व्याप्त है। उन लोगों का कहना है कि देर रात सांप बिच्छू एवं कीड़े मकोड़े के डर से वो सो नहीं पाती हैं। गौरतलब है कि नाला जाम रहने की वजह से उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया और ये पानी 3 से 4 दिन तक रहने की संभावना है। हालांकि वो लोग मोटर पंप के द्वारा पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर तेज बारिश उनके घरों में यह प्रयास विफल कर देती है, फिर पानी प्रवेश कर जाता है। नहर में जे मिलल छै नाला मोहल्ला वाला लगातार 5 दिन के बारिश के कारण पूरे घर में पानी चलाया है, तो सोने खाना बनाने में सब में दिक्कत हो रही है। किस तरह पानी निकाला जाता है? ये अभी मशीन लाए हैं वाटर, इसी से पानी निकाल रहे हैं। कितने दिन से फिर पानी आ जाता है, लगभग 3 दिन से पानी है घर में। हर साल बारिश होने पे होती है? हाँ लगभग। वार्ड पार्षद को भी कहें लेकिन अभी तक आया नहीं है। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार। बारिश के कारण घर में पानी आ जाता है, इसके कारण जो है खाना उना बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और सांप कीड़ा का भी जो है सिलसिला है। इधर जंगल उंगल थोड़ा ज़्यादा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या नाम हुआ? लाल बाबू दास, वार्ड नंबर 45। लगातार बारिश की वजह से दरभंगा के ग्राहकों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि अब वो बाजार जब हरी सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, और ख़ासकर सब्जी के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी होने से काफ़ी परेशान और चिंतित हैं। गौरतलब है कि इससे पहले प्याज के दाम बढ़ जाने से पहले से ही ग्राहक चिंतित और निराश हुआ करते थे, लेकिन अब हरे सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे ग्राहक परेशान है। हालांकि सब्जी बाजार में कई ग्राहकों ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि अभी इस समय में सब्जी का दाम नहीं बढ़ना चाहिए। बिक रहा है 40 रुपये किलो टमाटर, गोभी बिक रहा था 25 रुपये किलो, बिक रहा है 40 रुपये किलो, बंदा 50 रुपये किलो बिक रहा है, बंधा गोभी बिक रहा है 30 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो तक। क्यों ऐसा दाम क्यों बढ़ा? 4 दिन पहले 30 रुपये था, अभी 40 रुपये किलो। पानी बरसात की वजह से खेत में सामान है नहीं, गल गया, इसलिए रेट इसका बढ़ गया। सामान आ रहा है या नहीं? सामान थोड़ा बहुत आ रहा है। तो क्या थोड़ा बहुत आने का वजह है दाम बढ़ना? जी थोड़ा सामान आ रहा है, इसलिए दाम बढ़ गया। लोग खरीदते हैं? हाँ खरीद रहे हैं, महंगा ही। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट भवन और परिसर में लगातार बारिश की वजह से पेड़ की टहनियां व पत्ते गिरने से परिसर पूरी तरह गंदगी व्याप्त है।
ऐसे परिसर में व्याप्त गंदगी को देखते हुए MBA और MCOM के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक एवं कर्मचारियों ने मिलकर सफाई का बीड़ा उठाया और स्वच्छता अभियान के तहत पूरे परिसर की गंदगियों को साफ किया गया। हालांकि 3 घंटे में ही MBA भवन एवं परिसर की रूपरेखा ही बदल दी गई थी। कहा जाता है कि छात्र छात्राओं ने स्वच्छता अभियान एवं अपने अंतरात्मा को जगाते हुए MBA भवन और परिसर की साफ सफाई पर ध्यान दिया, जिसमें शिक्षकेतर कर्मचारी एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। आज कॉमर्स डिपार्टमेंट में यहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता को पहला प्राथमिकता दिया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षक, सभी कर्मचारी एवं MBA MCOM के सभी छात्र छात्रा उपस्थित रहे और अपना योगदान दिया। चूँकि यह सप्ताह महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इस कार्यक्रम को एक सफाई अभियान सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आज अपने घर कॉमर्स डिपार्टमेंट से इसकी शुरुआत की है। को स्थानीय गांधी सदन में ई समाज फाउंडेशन की ओर से आयोजित आचार्य रामनाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत 9वें व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें युवा इतिहासकार डॉक्टर अवनिंद्र कुमार झा ने अपने औपनिवेशिक प्राधिकार का आधार चौकीदार विषय पर विद्यानाथ झा स्मृति व्याख्यान देते हुए की। अंग्रेजों का एक ही अपना मोटिव था कि कम से कम यहाँ के क्या कहिएगा प्रशासन का खर्च रखा जाए। प्रशासन गया, इसमें लगभग बिहार के जितने भी बड़े जमींदार थे वो उसमें आते हैं। बैठ जमींदार में आपको जनरली गंगा के किनारे के जो कुछ जमींदार हैं उस एरिया के जमींदार आते हैं, मोरंग के इलाके के जमींदार आते हैं, वो बैठ जमींदार के रेस्पेक्ट इसमें खाने में। तो अंग्रेजों ने आवाम की सुरक्षा का दायित्व जमींदारों के हिस्से छोड़ा और जमींदारों को पैक का। इस समाज में कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर को, अपने समय को आम जनता, गरीबों एवं पीड़ितों के लिए देना चाहते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति मिथिला मंच न्यूज के सामने आया, रोसड़ा के रामचंद्र महतो, जो अपना अंग दान करना चाहते हैं। इस अंग दान करने के लिए वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई सहारा या सुझाव नहीं मिल पा रहा है। हम बता दें, रामचंद्र महतो नामक यह व्यक्ति दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर कई क्षेत्रों में कई लोगों के संपर्क में है। वो चाहता है कि वो अपने शरीर का अंग दान करे और इसके लिए बाज़ाब्ते उसने एफिडेविट भी तैयार कर ली है। इस संबंध में रोसड़ा के DSP ने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना अंग दान कर सकता है। मेरा उद्देश्य मानव सेवा है, यानी एक सैनिक का जीवन देख करके मैं द्रवित हो गया। नया नया शादी होता है, फिर भी देश के वास्ते न्यौछावर हो जाता है। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और पूरा सुख भोग कर चुका हूँ। अगर मैं इतना भी नहीं कर सकूँ तो फिर मेरे जैसा स्वार्थी कोई नहीं है। इसलिए हमने शपथ पत्र बना लिया हूँ और इसका आवेदन SDO साहब को और ये DSP साहब को दे दिया हूँ कि मृत्यु से पहले मैं पूरा अंग जो भी है, हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रिया, आँख वगैरह वगैरह सब निःशुल्क देना चाहता हूँ, ताकि कोई गरीब को ज़रूरत हो तो उसकी जीवन बच जाए। क्या नाम है आपका? रामचंद्र महतो। हाँ, एक रामचंद्र महतो हैं जो सागी के रहने वाले हैं। उन्होंने एक आवेदन दिया है कि वो अंगदान करना चाह रहे हैं। तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कोई भी व्यक्ति अंगदान कर सकता है और दे सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है, वो अपना अंगदान कर सकते हैं। लगातार बारिश की वजह से मधुबनी के भी कई क्षेत्रों में बाढ़ एवं बारिश का पानी फैल चुका है। झंझारपुर के रेलवे स्टेशन के आसपास के कई गांव एवं मोहल्ले में पानी फैलने से लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि रेलवे स्टेशन के पीछे ही बाजार है, इस बाजार में पानी होने की वजह से
लोग और विक्रेता दोनों काफी परेशान और चिंतित हैं। तो अभी आपने देखा दिन भर की मिथिला मंच न्यूज की खबरें, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। दरभंगा के कई पूजा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं को बेहतर पूजा अर्चना की बात की, लेकिन दुर्गा पूजा की समितियों को हो रही है परेशानी। अभी तक लाइसेंस के कागजात नहीं दिए जाने से समिति के सदस्य हैं नाराज। दरभंगा डीएमसीएच परिसर में लगातार पानी बढ़ने से मेडिसिन विभाग के मरीजों को हो रही है परेशानी। सुबह 4 बजे से अल्ट्रासाउंड में नंबर लगाने वाले मरीज सांप, बिच्छू एवं कीड़े मकोड़े से डर रहे हैं। वहीं कई घरों में पानी प्रवेश करने से लोगों में है दहशत व्याप्त। 72 घंटे के पानी के बाद और नेपाल के पानी छोड़ने की सूचना को देखते हुए दरभंगा के नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। हालांकि खतरे की कोई बात नहीं, फिर भी लोगों को सचेत रहने का दिया गया निर्देश। एनडीआरएफ टीम दरभंगा में पहुंची। रोसड़ा में रामचंद्र महतो नामक एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन त्याग कर अंगदान करने के लिए भटक रहे हैं। डीएसपी ने कहा कोई भी व्यक्ति कर सकता है अंगदान। वहीं रामचंद्र महतो ने कहा वे स्वेच्छा से करना चाहते हैं अपना अंगदान। रोसड़ा की रिपोर्ट। और दरभंगा डीएम ने रविवार और सोमवार दोनों दिन विभिन्न मोहल्ले का निरीक्षण करते हुए आम जनता को राहत देने की बात की। नगर आयुक्त के साथ बैठकर जल निकासी के मामले का समाधान करने की बात कहते हुए घनश्यामपुर में 2 कम्युनिटी किचन स्टार्ट करने की भी बात की। तो ये थी आज दिन भर की खबरें मिथिला मंच न्यूज अपने पूरे टीम के साथ आप सबको एक बार फिर नवरात्रा की शुभकामना देती है। आप अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें, सद्भावना के साथ पूजा अर्चना करें। माँ दुर्गा आप सबों पर असीम कृपा बना के रखे, कभी भी किसी अफवाह पर ना जाए और ऐसे में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना श्रद्धापूर्वक करें एवं दूसरे का भी सम्मान करें। इसके अलावा अगर मॉब लिंचिंग की कोई घटना करने वाला उस व्यक्ति को तत्काल रोके, क्योंकि इसमें बड़ा अपराध माना गया है। बता दें कई बार विक्षिप्त एवं ऐसे लोगों को मारने के लिए कुछ नवयुवक टाइप मारने लगते हैं और मारने के क्रम में उसकी जान से भी खेल जाते हैं। ऐसे में उन पर कड़ा केस दर्ज हो सकता है, इसलिए आप भी अपने आसपास क्षेत्रों को जागरूक करें। तो मिथिला मंच के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन हमारा यूट्यूब पर मिथिला मंच सर्च करें और हमारे सभी वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा हम बता दें www.mithlamanchnews.com पर हर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।